ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी में सिर्फ हिपोक्रेसी का अंतर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यानी कि कहो कुछ करो कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और ये बेहतर भी है। अगर इसे अपनाया जाए तो पॉल्यूशन काफी हद तक कम किया जा सकता है, गंदगी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप अपने शहरों में देखते होंगे कि बैनर्स कितने लगे होते हैं, अगर डिजिटलाइज हो जाए तो आप ये सब कम देखने लगेंगे। हो सकता है कि वहां पर पोस्टर के बदले वहां पर डिस्प्ले लगा हो, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन हिपोक्रेसी और मेंटोस जिंदगी और आम जिंदगी में क्या अंतर है वो आप समझिए। पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, इसमें मोदी जी का हाथ नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी की तो बात आती है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है और इसको लेकर काफी हद तक देश में भी हिदायत दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार संसद में भी, ऊपरी और निचले संसद में अपना भाषण दे चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। और जहां पे भी भाषण देते हैं वहां पर इस चीज का अब जिक्र कर रहे हैं कि कैसे सावधानी बरता जाए और किस तरीके से इस एनर्जी क्राइसिस का सामना किया जाए। काफी हद तक सही भी है कि किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से इस एनर्जी क्राइसिस को संभालें और किस तरीके से सुचारू रूप से जिंदगी चालू रखें। और इसमें कई तरीके का तर्क दिया जाता है कि अगर आप हो सके तो बेवजह गैस ना चालू रखें, हो सके तो बेवजह ट्रेवल ना करें। ये सब चीजें होती हैं सावधानी बरतने के लिए। लेकिन सोचिए कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो वहां पर उससे पहले 800 बसों का इंतजाम किया, वो भी किस लिए? जिससे कि इसमें क्राउड भर भर कर लाया जा सके। अब क्राउड भरने की भी एक अलग जिम्मेदारी हो चुकी है आईएएस अफसरों की। वो लगातार इसमें क्राउड भर भर कर लाते हैं, इंतजाम करते हैं और एक नया रूप दिया गया है कि अगर कोई भाषण सुनने नहीं आ रहा है तो फिर उस क्राउड का नाम दिया जाता है लाभार्थी। अगर अनाज वो ले रहा है तो वो लाभार्थी हो गया, अगर शौचालय लिया है तो वो भी लाभार्थी हो गया, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको घर मिल रहा है तो वो भी लाभार्थी हो गया। तो अलग अलग तरीके से लाभार्थी को रैली में लाया जाता है। तो ये एक अलग तरीके से हिपोक्रेसी है। लेकिन सोचिए कि अगर इन सब चीजों को अवॉइड किया जाए तो क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तो पूरे न्यूज चैनल में चलता ही है, ब्रॉडकास्टिंग होता ही है और सभी लोग सुनते भी हैं। अगर क्राउड नहीं लाया जाए तो क्या होगा? ये होगा कि पीआर अच्छे तरीके से नहीं होगी, ब्रांडिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी। इमेजिनेशन कीजिए कि अगर भीड़ नहीं हो और प्रधानमंत्री भाषण दे तो फिर क्या होगा। तो ठीक उसी तरह अब यहां पर और एक चीज और किया गया कि यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस रैली में गए और रैली में गए, भीड़ लगाया गया और उनको आय दुगनी की बात भी कही गई। यानी कि यूनिवर्सिटी के बच्चे वहां पर जाते हैं, उस रैली में जाते हैं तो उनको अटेंडेंस एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 2 दिन का अटेंडेंस मिल सकता है। अब एक बच्चे यदि आज जाए तो अगले दिन छुट्टी कर सकता है। ये बात मार्केट में फैल रही है, इसकी सत्यता मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज है कि पूरी दुनिया जो है एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। हर नेता जो है अपने तरीके से इसको हैंडल करने में लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री आग लगी है बस्ती में, हम बैठे हैं मस्ती में।